हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द कलेक्शन मूवी के बारे में जो 2009 को रिलीज हुई थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी की स्टार्ट होती है, दो कपल दिखाए जाते हैं जो बाहर से अभी अभी अपने घर में आए थे और उन लोगों को अपने घर में एक बॉक्स दिखाई देता है और उस बॉक्स में से कुछ आवाजें आ रही थी। तो वो आदमी उस बॉक्स के पास जाकर देखने लगता है। तभी एक किलर पीछे से उस आदमी पर हमला कर देता है। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और आर्कन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो चेज फैमिली के लिए काम करता था। चेज फैमिली में माइकल और विक्टोरिया और उनकी दो बेटियां थी, जिनमें से एक का नाम हाना और दूसरी का जिल था। ये फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी और वहाँ पर रिपेयरिंग का काम करवा रहे थे। फिर माइकल आर्कन के पास आता है और उसे ऊपर का दरवाजा ठीक करने के लिए कहता है। आर्कन ऊपर जाता है दरवाजा ठीक करने के लिए, पर वहाँ हेना आ जाती है और आर्कन को अपने साथ खेलने के लिए कहती है। फिर आर्कन हेना के साथ चला जाता है और आर्कन हेना से पूछता है अगर उसे कोई प्रेजेंट देना चाहे तो वो क्या लेना पसंद करेगी। हेना कहती है मुझे टेडी बियर बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ मुझे गिफ्ट में कोई टेडी बियर ही दे। तभी माइकल वहाँ पर आ जाता है और आर्कन उसे बताता है कि उसकी भी एक बेटी है जो हेना की उम्र की है और वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर कुछ देर के बाद आर्कन एक खिड़की ठीक करने जाता है जहाँ पर वो मधुमक्खी का छत्ता देखता है और वो ये बात एग्जामिनेटर को बताता है, जिससे वो कहता है कि वो उसे हटा देगा। फिर वहाँ पर माइकल की दूसरी बेटी जिल आती है जो आर्कन से सिगरेट लेकर पीती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिल जब अंदर जाती है तो विक्टोरिया उसे फैमिली वेकेशन पर चलने के लिए कहती है। वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहती थी। फिर माइकल आर्कन के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है और माइकल उसे कहता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं मेरी बेटी के लिए। आर्कन वो पैसे लेकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत थी। और रात को आर्कन अपनी बेटी और बीवी से मिलने जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट में टेडी बियर लेकर जाता है, जिसे देखकर उसकी बेटी काफी खुश होती है। आर्कन के ऊपर काफी कर्जा था। फिर आर्कन की बीवी उसे कहती है आज रात हमें कर्जा वापस देना है, तो इतनी जल्दी में तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे। जिस पर आर्कन उसे कहता है वो आज रात तक पैसे लेकर आएगा, वो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेगा। फिर आर्कन एक गैंगस्टर के पास जाता है। असल में उसी गैंगस्टर ने आर्कन को उस चेज फैमिली के घर में काम करने के लिए रखा था क्योंकि चेज फैमिली के पास एक हीरा था जिसे आर्कन ने चुराना था। वो गैंगस्टर आर्कन को कहता है उस हीरे की कीमत के 40% वो उसे देगा और आर्कन राजी हो जाता है। फिर आर्कन अपना सामान लेकर उस घर में चोरी करने के लिए जाता है। आर्कन जैसे ही दरवाजे के पास आता है तो वहाँ पर एक कुत्ता था जो आर्कन पर हमला कर देता है, पर आर्कन उस कुत्ते को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि चेज फैमिली के पास कोई कुत्ता नहीं था। मगर वो कैसे तो करके घर के अंदर चला जाता है जहाँ जाकर वो तिजोरी खोलने लगता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वहीं पर वो छुप जाता है। वहाँ पर एक किलर था जिसने मास्क पहना हुआ था और वो आर्कन का पीछा करता आया था क्योंकि उस किलर ने आर्कन की आवाज सुन ली थी। फिर आर्कन वहाँ से भाग जाने को सोचता है, मगर जब वो दरवाजे के पास आता है तो वहाँ पर उसे 5 ताले दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर फंस गया है, वो उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। फिर वो अपनी बेटी और बीवी के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे कर्जा चुकाएंगे और वो फिर से तिजोरी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जैसे वो किलर किसी को टॉर्चर कर रहा हो। आर्कन जब उस आवाज के पीछे जाता है तो वहाँ पर वो माइकल को देखता है जिसे उस किलर ने काफी बेरहमी से मारा था। माइकल जब वहाँ पर आर्कन को देखता है तो वो समझता है ये सब इसी का प्लान है। फिर माइकल उसे मारने के लिए उठता है और वहाँ से एक गोल्फ लेता है। वो जैसे ही गोल्फ को उठाता है तो वहाँ पर एक रस्सी खींचती है। असल में उस किलर ने वहाँ सारी जगह पर जाल बिछा दिए थे जिससे माइकल वहाँ पर लटक जाता है। फिर वो किलर माइकल को वहाँ से ले जाने लगता है। आर्कन ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर वहाँ पर फोन देकर आर्कन रुक जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी आर्कन को एक पिन चुभती है जो उस किलर ने फोन में लगा दी थी और आर्कन वहाँ एक खिड़की से भागने लगता है। वो जैसे ही खिड़की में हाथ डालता है तभी उसका हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है। आर्कन किसी तरह उस ट्रैप से अपना हाथ छुड़ाता है, मगर वो देखता है कि उस किलर ने पूरे घर में ट्रैप बिछा रखे हैं जिससे वहाँ से कोई भी भाग न पाए। आर्कन उन ट्रैप से बचते हुए नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो माइकल को बंधा हुआ देखता है। आर्कन माइकल से कहता है वो उसकी मदद करना चाहता है और वो इसलिए यहाँ पर आया है तो वो चिल्लाए नहीं। फिर आर्कन माइकल से पूछता है उसकी बीवी और बेटियां कहाँ हैं, जिस पर माइकल कहता है विक्टोरिया को उस किलर ने दूसरे कमरे में बंद कर लिया है और जिल बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ, पर हेना इसी घर में है और वो कहीं पर छुप गई है। फिर माइकल आर्कन को तिजोरी का पासवर्ड बताता है और उसे कहता है तिजोरी में एक गन है जिससे वो उन सबको बचा सकता है। फिर आर्कन विक्टोरिया के पास जाता है। वो उसे कहता है मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ और वो विक्टोरिया को वहाँ पर चिल्लाने के लिए कहता है जिससे किलर विक्टोरिया के पास चला आए और वो तिजोरी से गन उठा सके। विक्टोरिया उसकी बात मान जाती है और वहाँ पर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर किलर भी नीचे बेसमेंट में आ जाता है और आर्कन मौका देकर ऊपर चला जाता है। वो तिजोरी खोलकर वहाँ से गन उठाता है, मगर वहाँ पर बुलेट नहीं थी और आर्कन वो हीरा उठाकर अपनी जेब में रख देता है। उधर वो किलर माइकल को मार देता है और उसे उल्टा लटकाकर उसका पेट काट देता है जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं। इधर आर्कन को अलमारी से कुछ आवाजें आती है और वो सोचता है शायद यहाँ पर हेना छुपी होगी, पर उसे खोलने पर वहाँ पर
उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक आदमी था। ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। आर्कन उससे पूछता है उस किलर को क्या चाहिए, जिस पर वो आदमी कहता है वो किलर इंसानों को कलेक्ट करता है और जो इंसान उसे पसंद नहीं आता वो उसे मार देता है। फिर वो आदमी आर्कन को वहाँ से जल्दी से भागने को कहता है और आर्कन देखता है कि दूसरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। आर्कन जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके जूते वहाँ पर फर्श में चिपक जाते हैं, क्योंकि उस किलर ने वहाँ पर गोंद लगाया हुआ था। वहाँ पर एक बिल्ली भी थी जो उस गोंद से चिपक गई थी। तो आर्कन उस बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने लगता है, पर जैसे ही बिल्ली खिड़की के बाहर जाने वाली थी तभी वहाँ से एक ब्लेड निकलता है और उस बिल्ली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस बिल्ली की आवाज सुनकर किलर वहाँ ऊपर आने लगता है, पर आर्कन जल्दी से बेड में छुप जाता है। फिर किलर के वहाँ से जाने के बाद आर्कन जल्दी से नीचे बेसमेंट में आता है माइकल को छुड़ाने के लिए, पर वो देखता है कि उस किलर ने माइकल को मार डाला है। फिर वो विक्टोरिया के पास जाता है और कहता है कि वो उसे यहाँ से निकालेगा, पर उसे अपनी नजर सिर्फ उसकी पीठ पर रखनी होगी। फिर जब वो विक्टोरिया को बाहर ले जाने लगता है तभी विक्टोरिया का पैर खून के ऊपर आ जाता है, जिससे नीचे देखने पर उसे माइकल की लाश दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। फिर विक्टोरिया जल्दी से ऊपर भागने लगती है, पर किलर उसे स्टेप करके जख्मी कर देता है। आर्कन उस किलर को देखकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि उस किलर के हाथ पर एक स्पाइडर है जिसे वो खिड़की से बाहर कर रहा है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस किलर को स्पाइडर पसंद है। फिर वो किलर विक्टोरिया का मुंह सील देता है ताकि वो फिर से चिल्ला ना सके, और आर्कन मौका देकर ऊपर जाता है खिड़की से बाहर निकलने के लिए। आर्कन जब खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक गाड़ी आई थी जिसमें जिल और उसका बॉयफ्रेंड था। आर्कन चिल्लाकर जिल को वहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर जिल को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। किलर को जब पता चलता है कि घर के बाहर कोई आया है तो वो दरवाजे के लॉक खोल देता है। जिल और उसका दोस्त घर में आ जाते हैं और वो दोनों किचन में जाकर ही रोमांस करने लगते हैं। वो किलर उन दोनों को देख रहा था। तभी आर्कन छुपकर टेबल के नीचे आ जाता है ताकि वो जिल को बता सके, पर तभी जिल उस किलर को देख लेती है और वो काफी डर जाती है। फिर जिल का बॉयफ्रेंड उस किलर से लड़ने जाता है, मगर वो किलर उसे बियर ट्रैप में फेंक देता है, जिससे वहीं पर वो मर जाता है। फिर किलर जिल पर हमला कर देता है, मगर उससे पहले ही जिल पुलिस को कॉल कर देती है। किलर जिल को पकड़कर उसे एक वायर से बांध देता है और उसे टॉर्चर करता है, पर आर्कन जल्दी से ऊपर जाता है और एक अलार्म सेट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर किलर ऊपर जाने लगता है। फिर आर्कन जल्दी से नीचे आता है और जिल को छुड़ाने लगता है, पर जिल समझती है कि आर्कन ही वो किलर है। फिर जिल एक कैंची उठाती है आर्कन को मारने के लिए, पर वहाँ पर जिल एक ट्रैप में फंस जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आर्कन काफी दुखी होता है। फिर वो उस बॉक्स में पड़े आदमी को बचाने जाता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो देखता है उस आदमी के पैर में हुक लगे हुए हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मुझे अकेले यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो उस आदमी को नहीं बचा सकता। फिर आर्कन वहाँ से एक खिड़की में से जंप लगाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाने के बाद वो ऊपर एक खिड़की में देखता है जहाँ पर हाना खड़ी थी और वो उससे मदद मांग रही थी। आर्कन की खुद की एक बेटी थी, तो वो हिना को बचाने का फैसला करता है और वापस उस घर में जाता है जहाँ पर वो किलर हाना को मारने वाला था। मगर तभी आर्कन वहाँ पर आ जाता है और उस किलर पर हमला कर देता है और वो हिना के साथ कहीं पर छुप जाता है। फिर आर्कन हिना से कहता है वो उस किलर को किसी ट्रैप में फंसाएंगे, और वो कहता है कि वो पानी जमीन पर बहाएगा और टीवी जमीन पर गिरा देंगे, जिससे उस पानी पर करंट आ जाएगा और वो किलर मर जाएगा। मगर किलर उनका प्लान समझ जाता है और वो अपनी जगह उस बूढ़े आदमी को फेंकता है जो उस बॉक्स में बंद था, जिससे उस आदमी की करंट लगने से मौत हो जाती है। फिर आर्कन हिना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो किलर उनको छोड़ने वाला नहीं था, तो वो भी उनका पीछा करता है। आर्कन हिना को एक सेफ जगह पर छुपा देता है, पर वो खुद किलर के हाथों पकड़ा जाता है। आर्कन की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो किलर से कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, पर उस बच्ची को छोड़ दो। मगर वो किलर आर्कन को कोई जवाब नहीं देता और एक शैनी हथौड़े से आर्कन के दांत तोड़ देता है, जिससे आर्कन को काफी ज्यादा दर्द होता है। पर तभी उस घर के बाहर एक पुलिस वाला आता है और वो पुलिस वाला खिड़की से घर के अंदर देखने लगता है, जहाँ पर उसे जिल के बॉयफ्रेंड की लाश दिखाई देती है। पर वो किलर बाहर जाता है और अपने कुत्ते से उस ऑफिसर पर हमला करवा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्कन अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ पर वो देखता है कि उस किलर ने एक ट्रैप लगा रखा है, जिससे वो इस पूरे घर को ब्लास्ट करने वाला था। फिर वो किलर अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर आता है और उसे हिना को ढूंढने के लिए कहता है, पर आर्कन बड़ी चालाकी से उस कुत्ते को जलाकर मार देता है और खुद जाकर उस किलर से लड़ने लगता है। आर्कन उस किलर को जख्मी करके हिना को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो एक बड़ा सा आईना लेकर दरवाजे के पास रख देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब वो किलर उस आईने को देखता है तो उसे आर्कन उसमें दिखाई देता है और वो उसे शूट करता है। तभी आर्कन एक ट्रैप की वायर काट देता है और वो ट्रैप किलर के ऊपर गिर जाता है। फिर आर्कन जल्दी से जाता है और उस किलर की जेब से चाबियां निकाल लेता है और हाना के साथ बाहर आ जाता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को अपनी कस्टडी में लेती है। आर्कन जब एम्बुलेंस में था तो वो अपनी जेब से हीरा निकाल कर देखता है और वो काफी खुश होता है। मगर तभी वो किलर गाड़ी पे आता है और आकर उनकी एम्बुलेंस को ठोक देता है। फिर वो किलर एम्बुलेंस के अंदर आता है और आर्कन को मारने लगता है और वो किलर उसे अपने बॉक्स में बंद करके वहाँ से ले जाता है।
यानी वो क्लेयर आर्कन को अपनी कलेक्शन में रखेगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए